भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जयपुर विद्युत निगम के लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। नया मीटर लगाकर रीडिंग को शून्य करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। धौलपुर जिले के बछेड़ी उपखंड में करौली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जयपुर विद्युत निगम के लाइनमैन को 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। पकड़े गए लाइनमैन ने घरेलू विद्युत कनेक्शन का पुराना मीटर बदलकर नया मीटर लगाकर उसकी रीडिंग को शून्य करने के एवज में रिश्वत की राशि की डिमांड की थी। परिवादी ने इसकी शिकायत करौली एसीबी चौकी को की थी, जिसका भौतिक सत्यापन कराने के बाद लाइनमैन को नगरपालिका में बछेड़ी में परिवादी से 4,000 रुपये लेते हुए पकड़ा। रिश्वत की राशि लाइनमैन की शर्ट की जेब से बरामद की गई। करौली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निरीक्षक जगदीश भारद्वाज ने बताया कि 11 सितंबर को एक परिवादी ने एसीबी चौकी करौली पर उपस्थित होकर शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया कि उसके पिताजी के नाम पर घरेलू विद्युत कनेक्शन है, जिसके मीटर में रीडिंग अधिक है। इस संबंध में जब परिवादी ने लाइनमैन लोकेश कुमार मीणा से बात की तो उसने इस मीटर को बदलकर नया मीटर लगाकर शून्य रीडिंग करने की बात कहकर 6,000 रुपये की मांग की। परिवादी की शिकायत पर भौतिक सत्यापन कराया गया। शिकायत के सत्यापन के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एसीबी टीम करौली बुधवार को बछेड़ी नगरपालिका कार्यालय में चल रहे शहरी सेवा शिविर के दौरान लाइनमैन लोकेश कुमार मीणा को परिवादी में 4,000 रुपये लेते हुए पकड़ लिया। एसीबी ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी की पूछताछ के बाद एसीपी कोर्ट भरतपुर में पेश किया जाएगा। बता दें कि धौलपुर जिले में एक सप्ताह भीतर यह एसीबी की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। लगातार हो रही कार्रवाइयों से भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दिनांक 11/9/25 को एक परिवादी ने ब्यूरो करौली पर एक दलील प्रस्तुत की कि मेरे पिताजी के नाम पर घरेलू विद्युत कनेक्शन है, जिसके मीटर में रीडिंग अधिक है और उसका बिल लाइनमैन द्वारा कम दिया जा रहा है। इस संबंध में मैंने उससे वार्ता की, उसने बताया कि इसको मैं सेटल कर दूंगा। जब मैंने उससे बात की किस तरह सेटल करोगे, इसको मैं मीटर को बदल दूंगा और तुम्हारा नए सिरे से नया मीटर लगा देंगे और जीरो से शुरू हो जाएगा। इसके लिए क्या लगेगा, 6,000 रुपये इस बात की रिश्वत देने की मांगी गई है और मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ, कार्रवाई करना चाहता हूँ। इस संबंध में मेरे द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन में रिश्वत राशि मांगना सत्यापित हुआ। इसके उपलक्ष्य में आज उच्चाधिकारी निर्देशन में मुख्यालय जयपुर निर्देशन में कार्रवाई की गई है और 4,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ नगरपालिका बछेड़ी में लाइनमैन लोकेश को पकड़ा गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। जिला कांग्रेस ने बैठक कर शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। धौलपुर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बुधवार को जिला कांग्रेस ने बैठक कर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू किया। इस दौरान बैठक में विस्तृत चर्चा की गई, जिसके मुख्य अतिथि संगठन प्रभारी अजीत यादव रहे, जबकि अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत प्यारी शर्मा ने की। बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त हस्ताक्षर अभियान प्रभारी अभिमन्यु सिंह भदौरिया, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, बछेड़ी विधायक संजय जाटव, बाड़ी प्रत्याशी प्रशांत परमार, विधानसभा प्रभारी ओखुम मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री आदि मंचासीन रहे। बैठक के बाद कांग्रेस जनों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के जमकर नारे लगाए। पीसीसी के कोषाध्यक्ष एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने कहा कि अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जिले से लेकर गांव-गांव, डाड़ी-डाड़ी और घर-घर तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 15 सीटें आनी थी, लेकिन 11 सीटें आईं, 4 सीटें कांग्रेस को और मिलती। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन बिहार के साथ पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की बारिश से जो फसल बर्बाद हुई है, उसको लेकर कांग्रेस ने आवाज़ उठाई तो सरकार ने ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन गिरदावरी शुरू की है और किसानों को जल्द मुआवजा के लिए सेक्रेटरी से वार्ता कर पैसा रिलीज कराएंगे। उन्होंने कहा कि SDRF में टेंडर हो गए हैं, लेकिन सरकार ने पैसा रिलीज नहीं किया है। सड़क जीर्ण शीर्ण हो गई है, कॉलोनियों में जलभराव है, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। ठेकेदारों से काम करा लिया और उनका भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि PWD में ठेकेदारों की भुगतान को लेकर हड़ताल चल रही है। उन्होंने कहा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बीमारू प्रदेश बनाकर छोड़ेगी। इस दौरान जिला प्रभारी संगठन अजीत यादव ने कहा कि अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जिले भर में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान को ब्लॉक और बूथ स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आमजन को इस अभियान से जोड़ने और हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है। इसी नारे को लेकर राजस्थान के आम व्यक्ति तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हस्ताक्षर अभियान
प्रभारी अभिमन्यु सिंह भदौरिया ने कहा कि सबको पता है किस तरह से देश में वोट चोरी हुई, तब यह जनता के सामने आ चुका है। आज जो केंद्र सरकार कर रही है वह सब देख रहे हैं। हमें यह अभियान बूथ स्तर तक पहुंचाना है। विधायक रोहित बोरा ने कहा कि आम व्यक्ति तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता को अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि यह सरकार वोट चोरी करके बनी है। विधायक संजय जाटव ने वोट चोरी को विस्तार से समझाया, कहा कि हमको सतर्क रहते हुए इसको रोकना होगा। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर आम आदमी को अभियान से जोड़ने का काम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री ने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इस अवसर पर प्रदेश सचिव अमित मुदगल, धर्मेंद्र शर्मा, मूला सिंह तोमर, नवल सिंह प्रधान, नागेश कुशवाहा, अमित कुशवाहा, लीना शर्मा, समृद्धि दीक्षित, आरती शिवरे, रोशनी शिवरे, शबनम खान आदि सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन धनेश जैन ने किया। वोट चोर गद्दी छोड़ में आज यादव साहब और भदौरिया साहब यहाँ आए हुए हैं पीसीसी के पर्यवेक्षक बन के, और ये प्रोग्राम लंबा प्रोग्राम है जो 1 महीने चलेगा। हम हर गांव में जाके ये वोट चोरी के खिलाफ हम एक जनमत करना चाह रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के लोगों ने वोट चोरी करी, और राजस्थान में जहां हमारी 15 सीटें आनी थी वो हमारे को सिर्फ 11 सीटें आई, 4 सीटें और मिलती हमें लोकसभा में। उसके खिलाफ हम एक जन आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं। राहुल जी ने ये जन आंदोलन बिहार में खड़ा शुरू कर दिया है। अब ये धीरे धीरे पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देके हम लोग पूरे देश में ये जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। सर, बारिश के दौरान धौलपुर जिले में काफी अतिवृष्टि हुई है, किसान परेशान, खेत में पानी भरा हुआ है। किसान कह रहा है कि 2 साल से उसको मुआवजा नहीं मिला। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। हमारी सरकार थी, हम पीछे पड़े रहते थे। आज हमने पीछे पड़ के जो ऑनलाइन गिरदावरी हो रही थी, जो हमारे जिला प्रशासन को परमिशन नहीं मिल रही थी ऑफलाइन गिरदावरी की, ऑफलाइन गिरदावरी करा दी। राजाखेड़ा में जितनी अतिवृष्टि के गांव थे उन सबका डेटा चला गया। अब मैं कल वापस जयपुर जाऊंगा, कल बात करेंगे सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी से कि ये पैसा रिलीज करें। आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि टेंडर हो गए एसडीआरएफ में रोडें ठीक करने के लिए। राजाखेड़ा में 2 करोड़ के टेंडर हो गए, उनको पैसा ही अभी तक रिलीज नहीं करा। पैसा रिलीज नहीं करेंगे तो काम कैसे शुरू करेंगे? काम शुरू नहीं होगा तो लोगों के दुख दर्द कैसे खत्म होंगे? आप देखो राजाखेड़ा रोड की हालत देखो, कह के हम परेशान हैं, लोग बात ठीक ही नहीं कर रहे हैं। पैसा ही नहीं है सरकार के पास। सरकार कह रही है कि पैसा ही नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है तो काम कैसे चलेगा आप बताओ? इनके पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों के 7-7 महीने से कहते हैं बिल ही हमारे अटके हुए, पैसा ही ट्रेजरी में नहीं है। 7 महीने यदि बिल अटकेंगे तो क्या 1-1 साल बाद उसका बिल का पेमेंट होगा? कौन काम करेगा? कोई काम करने को तैयार नहीं है। स्ट्राइक चल रही है पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों की, कोई टेंडर लेने को तैयार नहीं, कि पैसा ही नहीं है सरकार के पास। सरकार की जब ऐसी हालत हो जाए, धौलपुर में पानी भरा हुआ है, पानी निकालने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। पिछली बार हमने एसडीआरएफ से 40 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए दिला दिए थे तो पानी निकला। इस बार भी कलेक्टर साहब को ऐसा लगता है कि नहीं है तो हमारे से बात करें, हम वापस पैसा दिला देंगे। पैसा तो ले, लिख के तो भेजे सरकार को। पानी नहीं निकल रहा, धौलपुर में हालत खराब है, सब जगह हालत खराब है, क्या करेंगे? इतनी हालत खराब होने के बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा, ये बीजेपी सरकार है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और ये बीमारू प्रदेश बना के छोड़ेगी। पैसा है नहीं, पैसा इनसे खर्च हो नहीं रहा, बीमारू प्रदेश बना के छोड़ेगी ये सरकार राजस्थान। 2020 में गहलोत सरकार गिराने के मामले हाईकोर्ट ने सचिन पायलट को क्लीन चिट दिया। सचिन पायलट को क्लीन चिट दी है। वो जो काम है इसका, जुडिशरी का जो काम है, अलग अलग पहलू हैं। जुडिशरी अपना काम कर रही है, उस टाइम सरकार ने अपना काम करा। जो जुडिशरी करती है वो बिल्कुल ठीक करती है, हमें जुडिशरी में पूरी आस्था है। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मासूम बच्ची की मौत, दंपति गंभीर रूप से घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां बाइक सवार दंपति की 4 वर्षीय मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले के अरसुमा गांव निवासी रविदास पुत्र
पुतली राम अपनी पत्नी रचना और 4 वर्षीय बेटी के साथ बाइक पर सवार होकर धौलपुर आ रहे थे। परिजनों ने बताया कि रविदास अपनी पत्नी को दवा दिलाने के लिए धौलपुर शहर आ रहा था। इसी दौरान राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें उनकी 4 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर भिजवाया। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं घायल दंपति का अस्पताल में उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपाइयों ने किया रक्तदान। धौलपुर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने रक्तदान कर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। जहां भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन कार्यक्रम लगातार 2 अक्टूबर तक अलग अलग सेवाभावी कार्यों के साथ मनाया जाएगा। रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं। कार्यक्रम को डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और नीरजा शर्मा ने भी संबोधित किया। इस दौरान रक्तदान कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी एवं जिला सचिव भी पहुंचे, जहाँ उन्होंने रक्तदान वीरों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रक्तवीरों को हौसला अफजाई के लिए जिले के प्रभारी पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली, सह प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिविर में लगभग 43 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर दिसंबर दयाल शर्मा, मदन कोहली, धीर सिंह जादौन, मुकेश हनुमानपुरा, बाचाराम बघेल आदि मौजूद रहे। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर आयोजित किया है। जो रक्तदान शिविर लग रहा है उसमें हमारे ज़िले के आदरणीय कलेक्टर साहब और प्रभारी सचिव मोदी जी ये पधारे। इसके लिए रक्तदाताओं के लिए उत्साहवर्धन करने के लिए उनको मैं अपनी ओर से और भाजपा परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पधारे। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में आज रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। रक्तदान बहुत बड़ा महादान है। यहाँ पे जो भी एक्सीडेंट के पीड़ित है और साथ ही जो प्रसव के लिए जो महिला आते हैं उनके लिए बहुत ही लाइफ सेविंग है। तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए और रक्तदान करें। एक्सीडेंट विक्टिम्स, प्रेग्नेंट वुमेन और ये थैलेसेमिया पेशेंट, इन सब के लिए ये लाइफ सेविंग है। और मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे आशीष मोदी सर को और भाजपा जिलाध्यक्ष महोदय को, राजवीर जी और नीरजा शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को सफल बनाया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके और रक्तदान। युवक के साथ मारपीट करने वाले 4 जने गिरफ्तार। धौलपुर शहर के गरड़पुरा मोहल्ले में मारपीट कर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले में कार्रवाई करते हुए निहालगंज थाना पुलिस ने 4 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले में पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि 14 सितंबर को गरड़पुरा मोहल्ला धौलपुर में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक लड़के की मारपीट की थी, जिस मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उसी मामले में कार्रवाई करते हुए आशीष पुत्र किशन सिंह कुशवाहा, हीरो पुत्र विजय सिंह कुशवाहा, योगेश पुत्र राकेश कुशवाहा, मनोज पुत्र दयाराम कुशवाहा निवासी गरड़पुरा थाना निहालगंज धौलपुर को गिरफ्तार किया है। अवैध चंबल बजरी परिवहन के रास्तों को किया बंद। धौलपुर जिले के सरमुत्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत झिरी के शंकरपुर गांव के समीप चंबल नदी के घाट पर अवैध चंबल बजरी खनन के खिलाफ अभियान चलाया, जहां वन विभाग ने घाट के रास्तों को जेसीबी की मदद से बंद कर दिया, जिसमें अवैध बजरी खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। धौलपुर डीएफओ आशीष व्यास के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध चंबल बजरी खनन के रोकथाम के तहत घड़ियाल क्षेत्र की टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। झिरी इलाके के शंकरपुर घाट सहित अन्य रास्तों को जेसीबी मशीन से गहरे गड्ढे कर बंद कराया गया है। इस मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह चौहान, नागा प्रभारी बन्ने सिंह, शिव कुमार सिंह जादौन आदि वन विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। खेत में जा रही बालिका की करंट लगने से मौत। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के आरुआ गांव में बुधवार को 14 वर्षीय एक बालिका की करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया कि बालिका खेत की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में बिजली के करंट की चपेट में आ गई। परिजन तुरंत उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बालिका की पहचान मोहिनी पुत्री मुकेश जाटव निवासी ग्राम अरुआ के रूप में हुई। बताया गया कि परिजन घटना के तुरंत बाद मोहिनी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद बालिका को मृत घोषित कर दिया। बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
बाइक सवार बदमाशों ने बैंक कर्मचारी से की लूट। धौलपुर जिले के सैपू क्षेत्र में मंगलवार देर शाम तक बैंक कर्मचारी के साथ लूट की वारदात हुई। बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने पहले तो पीड़ित की बाइक को गिरा दिया और फिर हथियार तानकर उसके बैग को छीनकर फरार हो गए। साथ में बाइक की चाबी भी ले जाना बताया गया है। पीड़ित ने जैसे तैसे अन्य राहगीरों की मदद से बसईनवाब पहुंच अपनी जानकारी की घटना से अवगत कराया। सैपू बसईनवाब मार्ग पर इटकी की मड़ी मंदिर के पास की यह घटना बताई गई है। धौलपुर एयू बैंक में तैनात उत्तर प्रदेश के डूंगरवाला खीरागढ़ निवासी विष्णु सिकरवार ड्यूटी से बाइक द्वारा घर लौट रहा था, तभी पीछे की ओर से आए बाइक सवार बदमाशों ने वारदात कर डाली। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व भी इस इलाके में एक राहगीर के साथ बदमाशों के द्वारा वारदात करने की जानकारी मिली थी। इसके अलावा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कई व्यापारियों के साथ भी लूट की वारदात हो चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के व्यापारी अब इस कर्मचारी के साथ हुई लूट से उनमें राजस्थान की सीमा में खौफ का माहौल है। अभिभावक बने विद्यार्थी, बच्चों के साथ पढ़ी पुस्तकें। धौलपुर मौखिक पठन प्रवाह बेसलाइन आकलन के बाद आयोजित मेगा पीटीएम में धौलपुर जिले के कोटपुरा के अभिभावकों जनप्रतिनिधियों द्वारा रेमिडिएशन में स्वयं पुस्तकालय की पुस्तकों में से कहानी पढ़कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया। कोटपुरा स्कूल में प्रधानाचार्य अतुल चौहान ने बताया कि राज्य में एनईपी को क्रियान्वित करने और इसके उद्देश्यों को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत ORF बेसलाइन आकलन किया गया था, जिसमें कोटपुरा के विद्यार्थियों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत करने के लिए विद्यालय प्रांगण में मेगा पीटीएम में बीज अंकुरण और पुष्पन समूह के बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए रेडियोथॉन गतिविधि में हिंदी विषय अध्यापक मनोज गर्ग, फेरन सिंह और सुरेश चंद्र ने समुदाय सदस्यों एवं अभिभावकों द्वारा स्वयं पुस्तक पढ़ने का कार्य कराया। इसमें पूर्व मेगा पीटीएम के अंतर्गत रेडिमेशन कार्यक्रम में विद्यार्थियों के समूह की जानकारी, साप्ताहिक समय सारणी, रीडिंग कॉर्नर का अवलोकन कराते हुए शिक्षक अर्जुन सिंह, महेंद्र सिंह और सत्यवीर सिंह के कक्षावार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी किए जा रहे कार्य से अभिभावकों को अवगत कराया। प्रधानाचार्य चौहान ने बताया कि रेडियोथॉन कार्यक्रम में अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों गिरीश, विशाल, राजवीर, निवास, शोभरन, पातीरा, माता प्रसाद सरपंच प्रतिनिधि ने बच्चों की प्रगति से संतुष्टि जाहिर करते हुए फिरकर राजस्थान तथा ORF गतिविधियों को विद्यार्थियों के हित में बताया। जिला परिषद के CEO ने स्वच्छता का दिया संदेश। धौलपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन सोमनाथन की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत ब्रौंदा में स्वच्छता शिविर का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने बच्चों व ग्रामीणजनों को स्वच्छता का संदेश देते हुए स्वयं भी शपथ ली। इस अवसर पर एक स्वच्छता रैली भी निकाली गई, जिसमें जागरूकता के नारों और पोस्टरों के माध्यम से स्वच्छ भारत का संदेश दिया गया। इसके बाद सभी ने मुख्य सड़कों पर एकत्रित कचरे को उठाया एवं स्वच्छता श्रमदान किया। ग्रामीणों को एकल उपयोग प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई एवं इसके उन्मूलन की शपथ भी दिलाई गई। जिला परिषद CEO सोमनाथन ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का कार्य नहीं बल्कि यह जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। बच्चों को इस अभियान में जोड़ना एक सकारात्मक पहल है, जिससे भविष्य की पीढ़ी स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक बनेगी। इस दौरान अन्य गतिविधियों जैसे मानव श्रृंखला, प्रभात फेरी, कचरा संग्रहण, वाहन को हरी झंडी दिखाना, निबंध प्रतियोगिता, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक, CTU मैपिंग एवं भामाशाहों द्वारा कपड़े के थैलों का वितरण आदि का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे स्वच्छता के प्रति सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस मौके पर जिला परिषद अधिशासी अभियंता प्रेमचंद बैरवा, DPC SPA मनोज कुमार, ब्लॉक समन्वयक गजराज सिंह राणा, MIS कोऑर्डिनेटर नितिन यदुवंशी आदि मौजूद रहे। सुंदरकांड के पाठ के आयोजन में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। धौलपुर शहर के राधा बिहारी मंदिर परिसर में मंगलवार शाम को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का सस्वर पाठ कर आध्यात्मिक माहौल में डूब गए। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। जैसे जैसे सुंदरकांड पाठ आगे बढ़ा, श्रद्धालुओं की भक्ति और उल्लास भी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। मंदिर परिसर जय श्री राम और बजरंगबली की जय के उद्घोषों से गूंज उठा। पाठ के समापन के बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में खिचड़ी, पूड़ी, सब्जी, हलवा आदि व्यंजनों की व्यवस्था की गई। महिलाओं, बच्चों, युवाओं एवं बुजुर्गों ने श्रद्धा से भरे मन से भंडारे में भाग लिया। इस मौके पर मंदिर समिति के सदस्यों ने श्रद्धालुओं के स्वागत व व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्तों की सेवा के लिए स्थानीय युवाओं की टोली भी पूरे उत्साह से जुटी रही। इस मौके पर पंकज गोयल, रजनी, परिधि गोयल आदि मौजूद रहे। प्रभारी सचिव आशीष मोदी ने सेवा शिविरों का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले में ग्रामीण सेवा शिविर के तहत उपखंड धौलपुर के पचगांव एवं उपखंड सैपू के गढ़ी चोटाला तथा शहरी सेवा शिविर के तहत पंचायत समिति धौलपुर का जिला प्रभारी सचिव आशीष मोदी और जिला कलेक्टर श्रीनिधि VT ने निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। प्रभारी सचिव ने अधिकारियों और कार्मिकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिविर में पहुंचने वाले प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सरकार की मंशानुसार योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी रूप से दिया जाए। उन्होंने राजस्व विभाग की स्टॉल पर पत्थरगढ़ी व सीमा ज्ञान प्रकरणों के निस्तारण,
निस्तारण के लंबित मामलों का निपटारा, रास्तों से जुड़ी समस्याओं का समाधान, विरासत का बंटवारे के प्रकरणों के बारे में जानकारी लेकर शीघ्र एवं अधिकतम निस्तारण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने पीएचईडी को पेयजल टंकियों की सफाई और लीकेज मरम्मत के कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने एफएसटीसी के बारे में जानकारी लेकर ठेकेदार के माध्यम से सड़कों को दुरुस्त कराए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जीबीबीएनएल को नए कनेक्शन शीघ्र जारी करने, बीसीआर प्रकरणों को निपटाने एवं विद्युत लाइनों के पास पेड़ पौधों की छटाई के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा विभाग को पेंशन सत्यापन, नए आवेदन एवं दिव्यांगों को डिजिटल विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र बनाए जाने में सहायता करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नमो वन नमो पार्क योजना के तहत नरपुरा में पौधारोपण किया, फसल बीमा योजना के 3 लाभार्थियों को बीमा पॉलिसी का वितरण किया एवं मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत महिला पशुपालकों को बीमा पॉलिसी का वितरण किया। प्रभारी सचिव व जिला कलेक्टर ने ग्रामीण विकास, शिक्षा, कृषि, पशुपालन समेत अन्य विभागों की गतिविधियों की भी गहन समीक्षा की। उन्होंने एनएफएसए के लंबित प्रकरणों के निस्तारण, आधार शीडिंग, केवाईसी कराए जाने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने ग्रामीण जनों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लें और पात्रानुसार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। शिविर में प्रभारी सचिव व जिला कलेक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से टीबी मरीजों को निश्चय किट उपलब्ध कराने एवं उपचार के फॉलोअप करने के निर्देश दिए ताकि टीबी रोगियों को पूर्ण स्वस्थ किया जा सके। इस दौरान उन्होंने 16 टीबी रोगियों को निश्चय किट प्रदान की। उन्होंने रोगी को नियमित उपचार कराने की सलाह दी। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत पुराने जिला अस्पताल परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में जिला प्रभारी सचिव एवं जिला कलेक्टर ने शामिल होकर रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया। 4 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार किया है, जो करीब 4 साल से फरार चल रहे थे। थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि 4 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों अत्रे उर्फ अतर सिंह पुत्र राम खिलाड़ी गुर्जर निवासी पायलेनकापुरा, मजरा मोरौली थाना कोतवाली धौलपुर और बालमुकुंद पुत्र शालीग्राम गुर्जर निवासी खरगपुर थाना कोलारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। राजाखेड़ा में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2025 का हुआ शुभारंभ, लोगों की समस्याओं का किया समाधान। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2025 का बुधवार को शुभारंभ हुआ। शिविर का आयोजन आज बुधवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक किया गया। शिविर के पहले दिन राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के लिए कस्बे के वार्ड नंबर 1, 2 व 3 अंबरपुर में शहरी शिविर का आयोजन किया गया, जहां वार्डों के नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया गया। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में सिकरौदा पंचायत के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम कछियारा वेडार निवासी करण सिंह, दीवान सिंह, नवल सिंह, राज बहादुर पुत्र राम बरोसी वगैरह द्वारा वर्षों पुराने पारिवारिक भूमि विवाद को सुलझाने के लिए आपसी सहमति से विभाजन के लिए कैंप प्रभारी एसडीएम वर्षा मीणा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उपखंड अधिकारी द्वारा तुरंत मौके पर ही आवेदन का निस्तारण करने के लिए तहसीलदार राजाखेड़ा दीप्ति देव को आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा मौके पर ही भू अभिलेख निरीक्षक प्रदीप शर्मा एवं पटवारी रविंद्र सिंह भगोर को बंटवारा तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया और मौके पर ही राजस्व टीम द्वारा बंटवारा तैयार कर स्वीकृत कराया गया और बंटवारे की मौके पर ही कृषकों को नकदी जाकर लाभान्वित किया गया। इस दौरान राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा के साथ तहसीलदार दीप्ति देव, राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, रवि कुमार, सुनील कुमार, विजय सिंह उर्फ बॉबी जादौन सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। राजाखेड़ा में स्वच्छता कार्यक्रम की हुई शुरुआत। पालिका अध्यक्ष ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बुधवार को स्वच्छ भारत कार्यक्रम 2025 की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका के वार्ड नंबर 1, 2 व 3 अंबरपुर में किया गया। यहाँ पालिका अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह जादौन ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई, जिसके बाद जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया। पालिका अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह जादौन ने कहा कि 2 अक्टूबर 2025 तक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नागरिकों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने के लिए एक शपथ अभियान का आयोजन किया गया। यह शपथ महात्मा गांधी के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें उन्होंने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि एक स्वच्छ और विकसित भारत की संकल्पना की थी। शपथ में नागरिकों ने प्रतिज्ञा ली कि वे स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहेंगे और उसके लिए समय देंगे। प्रत्येक व्यक्ति ने हर वर्ष 100 घंटे यानी प्रति सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करने का संकल्प लिया। शपथ में यह भी शामिल है, वे ना तो स्वयं गंदगी करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे। स्वच्छता की शुरुआत स्वयं से अपने परिवार, मोहल्ले, गांव और कार्यस्थल से करने का वचन दिया गया। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य दुनिया के उन देशों से प्रेरणा लेना है जहां नागरिकों की जागरूकता और सक्रियता के कारण स्वच्छता बनी रहती है। शपथ लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने गांव-गांव और गली-गली में स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करने और 100 अन्य लोगों को इस शपथ से जोड़ने का संकल्प लिया।
बाड़ी में शहरी सेवा शिविर अभियान 2025 का बुधवार को शुभारंभ हुआ। राज्य सरकार और स्वास्थ्य शासन विभाग जयपुर के निर्देश पर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी तथा उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के मार्गदर्शन में नगर पालिका ने अभियान शुरू किया। पहले दिन शहर के 20, 21, 22 3 वार्डों के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए परशुराम धर्मशाला में शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर तत्काल उपलब्ध कराना है। इस दौरान पात्र लाभार्थियों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पीएम स्वनिधि योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रमाण पत्र और किस्तों का वितरण मौके पर ही किया गया। शिविर में अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के साथ सहायक प्रशासनिक अधिकारी निश्चल बनर्जी, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, वरिष्ठ सहायक लोकेश कुमार गर्ग, सफाई प्रभारी यादविंद्र सिंह तोमर, कैशियर मांगीलाल गर्ग, टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट तपेश बिदूड़ी, सामुदायिक संगठक जोगेंद्र मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। गुरुवार को भी परशुराम धर्मशाला में ही वार्ड संख्या 23 और 24 के नागरिकों के लिए शिविर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत शहरी सेवा शिविर अभियान 2025 का आयोजन नगर पालिका बाड़ी द्वारा विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है, जिसकी कड़ी में आज यह कैंप परशुराम धर्मशाला में रखा गया है। इन कैंपों में आमजन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य जैसे सफाई, लाइट मरम्मत, नई लाइटें लगाना, नालियों की मरम्मत, आवारा पशुओं को पकड़ना, पट्टे, एनओसी, फायर एनओसी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और विविध प्रकार के काम जो नगर पालिका द्वारा जनहित में किए जाते हैं, उनको द्रुत गति से और सरल तरीके से इन कैंपों में देने के लिए राज्य सरकार ने इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जोर शोर से मनाया जा रहा है। ऐसे में आगरा में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मिठाई बांटकर और केक काटकर मनाया गया। ताजमहल के साउथ गेट पर मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। मुस्लिम समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और केक काटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश ऊंचाई छू रहा है। हमारे देश की चर्चा पूरे विश्व में होती है। हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, आज मुस्लिम वर्ग द्वारा ताजमहल की साय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का मुस्लिम वर्ग द्वारा 75वां जन्मदिन बनाकर एक देश को पैगाम देने का काम किया है कि इस हिंदुस्तान का मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा तत्पर खड़े हैं। चाहे ऑपरेशन सिंधु जैसा सक्सेसफुल टाइम हो, हम उस टाइम भी मुसलमान जो है देश का प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और दुनिया को एक पैगाम देने का काम किया है कि जब जब देश के अंदर कोई बात आएगी तो देश का हर वर्ग प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहेगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु की कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है लंबी आयु हो, अच्छी सेहत हो और हम इस मौके पर दुआ करते हैं।